गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है। आज हम लोग हाई स्कूल अर्थात कक्षा 10 का 5वां लेसन तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। ओरिजिनल पीरियाडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स ओरिजिनल पीरियाडिक टेबल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। गौर से समझिएगा बच्चों, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी जो है वह परमाणु भार पर आधारित है। किस पर आधारित है बच्चों? मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित है। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी परमाणु भार एटॉमिक मास पर आधारित है। किस पर आधारित है बच्चों मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी? परमाणु भार अर्थात एटॉमिक मास पर आधारित है। क्लियर हो गया बच्चों? इन्होंने परमाणु भार को आधार मानकर तत्वों को आवर्त तथा समूह में विभाजित करके एक सारणी का विकास किया, जिसे आवर्त सारणी कहते हैं। इन्होंने तत्वों की परमाणु भार को आधार मानकर तत्वों को आवर्त पीरियड तथा समूह ग्रुप में व्यवस्थित करके एक सारणी का विकास किया, जिसे मेंडलीव की आवर्त सारणी कहते हैं। फिर सुनिएगा बच्चों, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि इन्होंने का मतलब मेंडलीव ने तत्वों के परमाणु भार को आधार मानकर उनको आवर्त तथा समूह में विभाजित करके एक सारणी का विकास किया। उसी सारणी को मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी कहते हैं। क्लियर हो गया? अब जरा समझिएगा बच्चों, आवर्त और समूह किसे कहते हैं? यदि हम बाएं से दाएं चलते हैं, क्या चलते हैं बच्चों? यही हम लिख दे रहे हैं। यदि सारणी में
ऊपर से नीचे सारणी में बाएं से दाएं, बाएं से दाएं चलते हैं तो उसे आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आवर्त, पीरियड, पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पीरियड कहते हैं। और यदि सारणी में ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे चलते हैं तो उसे समूह, ग्रुप कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? फिर गौर से समझिएगा बच्चों, हम क्या कर रहे हैं? हम आपको ये बता रहे हैं कि मेंडलीव की जो मूल आवर्त सारणी थी वह परमाणु भार पर आधारित थी। किस पर आधारित थी बच्चों? परमाणु भार पर आधारित थी। मेंडलीव ने परमाणु भार को आधार मानकर तत्वों को आवर्त तथा समूहों में विभाजित करके एक सारणी का विकास किया, जिसे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी कहते हैं। अब आवर्त किसे कहते हैं बच्चों? यदि आवर्त सारणी में, क्या बच्चों? यदि आवर्त सारणी में हम बाएं से दाएं चलते हैं, किधर चलते हैं बच्चों? ये वाला हिस्सा हमारा बायां और ये वाला हिस्सा हमारा दायां। तो यदि हम बाएं से दाएं चलते हैं तो उसे हम आवर्त कहते हैं। और यदि हम ऊपर से नीचे चलते हैं, कहाँ चलते हैं बच्चों? ऊपर से नीचे चलते हैं तो उसे हम समूह कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? तो मेंडलीव की जो मूल आवर्त सारणी थी, उस मूल आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 थी। कितनी थी बच्चों? 7 थी। और समूह की संख्या कितनी थी? 8 थी। समझ में आ गया कि नहीं बच्चों? मूल आवर्त मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कुल कितनी थी? 7 थी। और समूह की कुल संख्या कितनी थी बच्चों? 8 थी। क्लियर हो रहा है? चलिए, इतनी चीज क्लियर हो रहा है तो हम आगे पढ़ते हैं। जो मेंडलीव का आवर्त नियम, मेंडलीव का आवर्त नियम, मेंडलीव्स पेरियोडिक लॉ, गौर से समझिएगा। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या होता है? मेंडलीव साहब कहते हैं कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, क्या बच्चों? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मेंडलीव साहब कहते हैं कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों को यदि उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो एक निश्चित अंतराल पर समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती जाती है। उसी को हम आवर्ती फलन कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? तो हम लिख करके आपको बता रहे हैं। मेंडलीव की अनुसार तत्वों की भौतिक और रासायनिक फिजिकल एंड केमिकल गुण उनकी परमाणु भारों की
आवर्ती फलन, पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन होता है। क्या होता है बच्चों, गौर से समझिएगा। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होता है। क्लियर हो गया। मेंडलीव साहब ने क्या कहा, कहा कि जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये आवर्ती फलन क्या होते हैं, जरा गौर से समझिएगा बच्चों। अर्थात तत्वों को उनकी परमाणु भारों की बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो एक निश्चित अंतराल पर समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति, क्या बच्चों, पुनरावृत्ति, रिपीटेशंस होती जाती है, जिसे आवर्ती फलन कहते हैं। फिर एक बार और बच्चों गौर से समझिएगा, आवर्ती फलन किसे कहते हैं। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये आवर्ती फलन क्या होते हैं, अर्थात तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर समान गुणों वाले तत्वों की एक निश्चित अंतराल पर उनकी पुनरावृत्ति होती जाती है। इसी को हम क्या कह देते हैं बच्चों, आवर्ती फलन कहते हैं। जैसे अब उदाहरण द्वारा समझा रहे हैं आपको बच्चों, हम लिख रहे हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। हमने बच्चों ये तत्व लिखा, गौर से देखिएगा। जो गुण लिथियम का होगा वही गुण सोडियम का होगा, वही गुण पोटेशियम का होगा, वही गुण रुबिडियम का होगा, वही गुण सीजियम का होगा, वही गुण फ्रांसियम का होगा। तो देखिएगा बच्चों, इनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में हमने रखा है। क्या रखा है बच्चों, इसका परमाणु भार, फिर 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 इसका परमाणु भार, यानी इनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में हमने रखा है। तो परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा है तो एक नियमित अंतराल पर जो लिथियम का गुण होगा वही गुण लगभग सोडियम का होगा, वही गुण लगभग पोटेशियम का होगा, वही गुण लगभग रुबिडियम का होगा, वही गुण लगभग सीजियम का होगा, वही गुण लगभग फ्रांसियम का होगा। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। एक बार और बच्चों आप लोगों को रिपीट कर रहा हूं कि मेंडलीव की जो मूल आवर्त सारणी है वह परमाणु भार पर आधारित है। किस पर आधारित है बच्चों, परमाणु भार पर आधारित है। और मेंडलीव ने परमाणु भार को आधार मानकर तत्वों को आवर्त तथा समूह में व्यवस्थित करके जिस सारणी का विकास किया उसे ही आवर्त सारणी कहते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों। अब आइए, आवर्त सारणी में यदि हम बाएं से दाएं चलते हैं, किधर चलते हैं बच्चों, यदि हम बाएं से दाएं चलते हैं तो उसे हम आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं, जिसकी कुल संख्या 7 है। इसी प्रकार से बच्चों यदि आवर्त सारणी में हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो उसे हम समूह कहते हैं और समूह की कुल संख्या 8 है। यह 8 किसमें है केवल बच्चों, केवल मूल आवर्त सारणी में समूहों की कुल संख्या 8 है। क्लियर हो रहा है बच्चों। अब आइए, मेंडलीव का आवर्त नियम,
मेंडलीव के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या कहता है बच्चों? मेंडलीव का आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके आवर्ती फलन होते हैं। तो ये आवर्ती फलन क्या होते हैं, गौर से समझिएगा। यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो वे एक नियमित अंतराल पर या निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों वाले तत्वों की क्या करते जाते हैं बच्चों? पुनरावृत्ति करते जाते हैं। उसे ही हम क्या कह देते हैं बच्चों? आवर्ती फलन कह देते हैं। देखिए जैसे बच्चों लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रेंसियम हो गया। देखिए सबके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में हमने रखा है और इसका परमाणु भार इससे कम होता है, इसका परमाणु भार इससे कम होता है, इसका परमाणु भार इससे कम होता है, इसका परमाणु भार इससे कम होता है। समझ में? अर्थात ये परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखे गए हैं और इनका गुण जो होगा इसका गुण होगा, इसका गुण जो होगा इसका होगा, इसका गुण जो होगा इसका होगा, इसका गुण जो होगा इसका होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? यही हमारा क्या कहलाता है बच्चों? मूल आवर्त सारणी। क्लियर हो गया बच्चों? तो आप लोगों को समझ में आ गया हो तो उतार लीजिए। अब आइए बच्चों हम लोग मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी की विशेषता पढ़ें। क्या पढ़े बच्चों? मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी की विशेषता, पीरियोडिक टेबल। गौर से समझिएगा बच्चों, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। क्या बच्चों? मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी जो है परमाणु भार को आधार मानकर किया गया। अर्थात मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी जो है परमाणु भार पर आधारित है। नंबर 1 क्या बच्चों? मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित है। किस पर आधारित है बच्चों? परमाणु भार पर आधारित है। अब गौर से सुनिएगा अगला पॉइंट बच्चों, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में 12 क्षैतिज पंक्तियां हैं। कितनी क्षैतिज पंक्तियां हैं बच्चों? 12 क्षैतिज पंक्तियां हैं। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में 12 क्षैतिज पंक्तियां HORIZONTAL हॉरिजेंटल कॉलम, COLUMN कॉलम है। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में कितनी पंक्तियां हैं बच्चों? 12 क्षैतिज पंक्तियां हैं और इन 12 क्षैतिज पंक्तियां को श्रेणी के नाम से जानते हैं, जिसे श्रेणी, सीरीज, SERIES, सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? 12 क्षैतिज पंक्तियां हैं। इन 12 क्षैतिज पंक्तियों को किस नाम से जानते हैं? श्रेणी के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? अब गौर से समझिएगा, इस 12 क्षैतिज पंक्तियों को 8 ऊर्ध्वाधर कालमों में बांटा गया है। कितने ऊर्ध्वाधर कालमों में बच्चों? 8 ऊर्ध्वाधर कालमों में बांटा गया है। तीसरा पॉइंट, इन 12 क्षैतिज पंक्तियों को 8 ऊर्ध्वाधर कालम, वर्टिकल, VERTICAL, वर्टिकल, COLUMN, वर्टिकल कॉलम
8 ऊर्ध्वाधर कॉलम में बांटा गया है, जिन्हें समूह कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? समूह, ग्रुप कहते हैं। फिर गौर से समझिएगा बच्चों, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि इन 12 क्षैतिज पंक्तियों को 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम में अर्थात 8 वर्टिकल कॉलम में बांटा गया है, जिसे हम समूह कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? अब आइए चौथा पॉइंट बच्चों, इन 12 क्षैतिज पंक्तियों को क्या बच्चों? इन 12 क्षैतिज पंक्तियों को 7 क्षैतिज पंक्तियों में बांटा गया। कितने क्षैतिज पंक्तियों में बांटा गया? 7 क्षैतिज पंक्तियों में बांटा गया। इन 12 क्षैतिज पंक्तियों को 7 क्षैतिज पंक्तियों अर्थात हॉरिजॉन्टल कॉलम में बांटा गया है, जिन्हें आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आवर्त कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? पीरियड कहते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है? अब आइए अगला पॉइंट। अगला सुनिएगा बच्चों, तत्वों को आवर्त तथा समूहों में क्या बच्चों? तत्वों को आवर्त तथा समूहों में रखने के लिए यह ध्यान रखा गया कि समान रासायनिक गुणों वाले तत्वों को एक पास रखा गया। ऐसा करने के लिए आवर्त सारणी में कहीं कहीं स्थान को छोड़ना पड़ा। तत्वों को आवर्त तथा समूह में रखने पर यह ध्यान दिया गया कि रासायनिक गुणों में समानता रखने वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा जाए। ऐसा करने पर कहीं परमाणु भार के क्रम को बदलना पड़ा तथा कहीं आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़ना पड़ा। फिर जरा गौर से समझिएगा बच्चों, 5वां नंबर हम क्या बता रहे हैं
कि तत्वों को आवर्त तथा समूह में रखने पर, क्या बच्चों, तत्वों को आवर्त तथा समूह पर रखने पर यह ध्यान दिया गया कि रासायनिक गुणों में समानता रखने वाले, क्या बच्चों, रासायनिक गुणों में समानता रखने वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा जाए। कहाँ रखा जाए बच्चों, एक ही समूह में रखा जाए। ऐसा करने पर, क्या बच्चों, ऐसा करने पर कहीं कहीं परमाणु भार के क्रम को क्या करना पड़ा बच्चों, बदलना पड़ा। क्या करना पड़ा, परमाणु भार के क्रम को बदलना पड़ा तथा कहीं कहीं पर आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़ना पड़ा। क्लियर हो गया बच्चों। अब देखते हैं अगला पॉइंट। मेंडलीव के आवर्त सारणी में रिक्त स्थानों को छोड़ने से नए अज्ञात तत्वों को खोजने में आसानी हुई। छठवां, मेंडलीव की आवर्त सारणी में रिक्त स्थानों की सहायता से नए तत्वों की खोज करने में आसानी हो गई, आसान हो गया। फिर गौर से समझिएगा बच्चों इस पॉइंट को। मेंडलीव की आवर्त सारणी में रिक्त स्थान की सहायता से, क्या बच्चों, जो रिक्त स्थान छोड़ा गया था उस रिक्त स्थान की सहायता से नए तत्वों की खोज करने में क्या मिली बच्चों, आसान हो गई। अब अगला पॉइंट देखते हैं, गौर से सुनिए बच्चों। इन नए तत्वों के वही गुण पाए गए जो मेंडलीव ने बताए थे। इन नए तत्वों की वही गुण पाए गए जो खोज के समय पहले ही मेंडलीव ने बता दिया था। क्लियर हो गया। अर्थात बच्चों क्या हुआ, इन नए तत्वों के वही गुण पाए गए जो खोज के समय पहले ही मेंडलीव ने क्या किए थे बच्चों, बता दिए थे। क्लियर हो रहा है बच्चों। एक बार फिर इस पॉइंट को हम रिपीट कर रहे हैं बच्चों। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी की विशेषता या लक्षण क्या है। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी की निम्नलिखित विशेषता या लक्षण है बच्चों। अब एक एक करके हम आपको फिर बताते चल रहे हैं। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी किस पर आधारित है बच्चों, परमाणु भार पर आधारित है तथा मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में कुल कितनी क्षैतिज पंक्तियां हैं बच्चों, 12 क्षैतिज पंक्तियां हैं। क्लियर हो गया। 12 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिसे हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, श्रेणी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों, श्रेणी के नाम से कह दीजिए या अंग्रेजी में सीरीज के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। अब गौर से समझिएगा बच्चों। इन 12 क्षैतिज पंक्तियों को 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम में, किसमें बच्चों, 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम में बांटा गया, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। अर्थात इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मूल आवर्त सारणी में, क्या बच्चों, मूल आवर्त सारणी में कुल समूह कितने हैं बच्चों, 8 हैं। कुल समूह कितने हैं, 8 हैं। क्लियर हो गया। अब आइए बच्चों, इन 12 क्षैतिज पंक्तियों को फिर किस में बांटा गया बच्चों, 7 क्षैतिज पंक्तियों में बांटा गया। किस में बांटा गया, 7 क्षैतिज पंक्तियों में बांटा गया। और इन 7 क्षैतिज पंक्तियों को हम आवर्त के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चों, आवर्त के नाम से जानते हैं। अर्थात इस प्रकार से हम कह सकते हैं बच्चों कि मूल आवर्त सारणी में कुल 7
आवर्त हैं। मूल आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं बच्चों? 7 आवर्त हैं। क्लियर हो गया? अब जरा गौर से समझिएगा अगला पॉइंट क्या कहते हैं बच्चों। अगला पॉइंट कहते हैं कि तत्वों को आवर्त तथा समूह पर रखने पर यह ध्यान दिया गया। क्या किया गया बच्चों? तत्वों को आवर्त तथा समूह में रखने पर यह ध्यान दिया गया कि रासायनिक गुणों में समानता रखने वाले, क्या बच्चों? रासायनिक गुणों में समानता रखने वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा जाए। क्या किया जाए बच्चों? एक ही समूह में रखा जाए। और ऐसा करने पर कहीं कहीं परमाणु भार के क्रम में क्या करना पड़ा बच्चों? बदलना पड़ा, अर्थात परिवर्तन करना पड़ा। क्लियर हो गया? तथा कहीं कहीं आवर्त सारणी में क्या किया गया बच्चों? रिक्त स्थान छोड़ दिया गया। क्लियर हो गया? अब जरा गौर से समझिएगा। फिर मेंडलीव क्या कहते हैं? कहते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो रिक्त स्थान छोड़े गए, इसी रिक्त स्थानों की सहायता से नए तत्वों की खोज करने में आसानी हुई। क्या हो गई बच्चों? नए तत्वों की खोज करने में आसानी हो गई, आसान हो गया। क्लियर हो गया बच्चों? इस प्रकार अगला सुनिएगा, जो नए तत्व खोजे गए हैं बच्चों, क्या किया गया है? जो नए तत्व खोजे गए हैं, इन नए तत्वों के वही गुण पाए गए जो मेंडलीव साहब ने पहले ही बता दिया था। क्लियर हो गया बच्चों? अगर समझ में आ रहा हो तो इसे उतार लीजिए।